प्रेम से बोलो संतोषी माता की जय। मिलके बोलो संतोषी माता की जय। जोर से बोलो संतोषी माता की जय। दोस्तों, शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती, पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जाने शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मेरी सारी कथा सबसे पहले आपके पास आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती थी, भोजन कराती थी और उनमें जो झूठन बची थी उसको 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोली, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा जो तुम्हें खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देख लूं मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देखो लोग तो मानेंगे ही नहीं। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। जब वह कपड़े में से वह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उनमें देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह करके उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 भोजन करके उठे तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई ने भोजन कर लिया है, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं अब परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ मैं आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना हुआ। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जामे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोषी से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर रहे तुम्हें सुहाए। 2 निशानी आपन देख धरु से धीर, सुत मात हमारी बिसरायो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूसरे देश पहुंच गया। परदेश में नौकरी। वह एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को ज़रूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार की नौकरी मिली। वह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी कर बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार ने 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे तो वह बहुत होशियार बन गया है। सेठ ने भी काम देखा और 3 महीने में ही उसकी आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। वह कुछ वर्ष में ही नामी सामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। पति के अंतर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर से आटे में जो कुछ भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारियली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते दिखाई दी। वह वहाँ पर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उससे करने से कल क्या फल मिलता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे कम समझाओगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उसने में से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हुआ संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है।
तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्त निस्ते बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 रुपये का, जैसी सहूलियत हो के अनुसार करना, बिना परेशानी और श्रद्धा प्रेम से जितना भी बन सके बड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रखकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके सामने आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना। यह कार्य सिद्धि ना हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्धि हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परिणाम स्वरूप खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के ना हो मिले तो रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना और उन्हें भोजन कराना, यथाशक्ति दक्षिणा देना, माँ का नियम पूरा करना, उस दिन खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी की। आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, मैं मानवटी अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करें, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे ही शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे शुक्रवार को उसने पैसे भेजे, आ पहुँचे। यह देख जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगा, रुपए आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज में रुपया हमें कुछ न आना चाहिए। ऐसा कहे हुए आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मुझे पैसे में क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब संतोषी माता का विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उस याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी उस बुढ़िया की बेटी के पास स्वप्न में जाकर प्रकट होने लगी। साहूकार की बेटी सो रहा है या जागता है? वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं आता, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत पर दुकान पर बैठ जा। देखते देखते सारा धन लेन देन चुक जाएगा, जमा का सारा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात सुनकर वह नहा धोकर संतोषी माता का दंडवत घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठा। थोड़ी देर में देने वाले रुपए आने लगे, लेन देन का हिसाब लगे, कोठे से भरे सामान का खरीद कर नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न होकर घर से जाने के लिए वास्ते गहने कपड़ा सामान खरीदने लगा। यह काम पे निपट कर तुरंत घर में रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसकी प्रतिदिन रुकने की जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती कि हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? यह माता कहती हैं कि हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले, एक दिन के किनारे, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर व तीसरे अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा कर माँ से मिलने जाएगा। अब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर और चौक में गट्ठर डालकर जोर से आवाज़ लगाना, लो सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के
के खेपड़े में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है। माताजी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाई, एक नदी के किनारे और एक माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर जा पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि यह हम विश्राम करें और भोजन बनाकर माँ खा पी कर गाँव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन कर बना विश्राम करके गाँव को गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए हुए उतावली सी आती लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है, तेरा मालिक ही तो है आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुनकर पति बाहर आया, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता, यह कौन है। माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती है, 4 पहर आकर खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने भी इसे देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे की घर की थाली दो, उससे रहूँगा। माँ बोली, ठीक है जैसे तेरी मर्जी। अब तब तो हुआ है दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया। एक दिन के में राजा के महल जैसा ठाट-बाट बना गया। अब क्या था, सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। यह उद्यापन की तैयारी करने लगे। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगे। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया दिया, भोजन में समय खटाई मांगना, जिससे उनका अध्यापन पूरा ना हो। लड़के जिमने आए खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में कहने लगे कि हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले आने खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप दिया। राजा के दूत ने उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा, अब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सहन नहीं हुआ। रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माताजी, तुमने क्या किया है। हंसाकर अब भक्तों को रुलाने लगी। माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तो भूल मत करना। यह कहती हुई, अब भूल नहीं होगी, अब बतलाओ मैं वो कैसे आवेंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरे पति मुझे तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगी, इतना धन जो कमाया उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने आया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और जब लड़कों को सिखाने लगी, तुम लोग सब खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, हमारा जीव करता है, कुछ खटाई जाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना इसके घर चलूं। यह विचार करके माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के सामान होंठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना कर रही थीं। दहेली पर रखते ही उससे सास चिल्लाई, देखो कौरे चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़के इसे भगाओ नहीं तो ये खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वो उस बहू रोशनदान से देख रही थी। प्रसन्नता से बगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती और इनसे सास को क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ का प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। माँ बोली, सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता जी,
हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग कर हमने अपार अपराध किया है। जगमाता आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो, जैसा फल दिया है वैसा माता सबको दे, जो पढ़े उसका सभी मनोरथ पूर्ण करें। बोलो संतोषी माता की जय। हे संतोषी माता, जैसे आपने बहू की मनोकामना पूरी की है वैसे ही आप आपके व्रत करने वाले सभी भक्तों की मनोकामना को पूरी करें। बोलिए जोर से बोलिए संतोषी माता की जय। संतोषी माता की जय। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली ही ऐसी ही कथा कहानी की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।